जिसके जीवन में हनुमान जी महाराज आए हैं, जिसके जीवन में नारद जी आए हैं, जिसके जीवन में सनकादिक जी आए हैं और जिसके जीवन में गुरु आए हैं, उनको भगवान मिले। एक भी व्यक्ति बता दीजिए हमें कि जो बिना हनुमान जी के कृपा के भगवान को प्राप्त। जी जी। और उसमें लास्ट में आता जय 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 हनुमान गुसाई, कृपा करहूँ गुरुदेव की नाही, जो 7 बार पाठ कर कोई छूटहि बंदी महासुख होई। जो अब लास्ट की चौपाई पढ़े, जो यह पढ़े हनुमान चालीसा और सिद्ध होए साखी गौरीसा। भगवान पार्वती और शंकर कसम खा रहे हैं, साक्षी हैं, गवाह हैं कि जो हनुमान चालीसा का पाठ करेगा उसको सिद्धि अवश्य मिलेगी, अवश्य मिलेगी, अवश्य मिलेगी, जिसकी गवाही भगवान शिव स्वयं दे रहे हो। और गौरीशा भगवान शिव। अच्छा बाबा जी, आपने अभी कहा भी कि एक साधे सब सधे और सब साधे सब जाए। जिस प्रकार एक सोने से कई आभूषण बनते हैं, वह ईश्वर के कई रूप हैं। गोस्वामी जी ने लिखा है, और देवता चित्त न धरई। भक्तों कल्याण के लिए बताएं, क्या एक हनुमान जी की पूजा आराधना कर ली जाए तो समस्त देवी देवताओं की पूजा का फल प्राप्त हो जाता है। हनुमान जी जब प्रसन्न होंगे तो उनका काम ही ये है कि सीताराम जी से जोड़ देना। और हनुमान जी कोई कम नहीं है या सीताराम जी ही हनुमान जी है, ये भी अतिशोक्ति नहीं होगा। परंतु एक बार भगवान की चरण सेवा हनुमान जी कर रहे थे तो भगवान ने कहा, आप और हम कौन हैं? तो उन्होंने कहा कि तत्व दृष्टि से अगर देखो, तत्व की दृष्टि से देखो तो जो आप है सो हम हैं, और यदि व्यवहार दृष्टि से देख रहे हैं तो आप मेरे स्वामी हैं, मैं आपका सेवक हूँ। अंगद भी सेवा किया है भगवान की, बाली भी सेवा, वो सुग्रीव भी सेवा किया है और बानर भी सेवा किए हैं। परंतु जैसा समर्पण हनुमान जी महाराज ने किया है, हनुमान जी महाराज जी से ये सीखना चाहिए हर साधक को, जिनके जो इष्ट हैं। क्योंकि हमारे सनातन धर्म, जिस सनातन धर्म में है, ये पंचदेव उपासना यहाँ है, भगवान शंकर, ब्रह्मा, विष्णु, दुर्गा और गणेश जी। इन्हीं में सबके विभिन्न, भगवान शिव की आराधना में हनुमान जी आ जाते हैं, माँ दुर्गा की उपासना में लक्ष्मी इत्यादि जितनी भी माँ की शक्ति अवतार हैं वो आ जाते हैं, भगवान विष्णु की अवतार में भगवान राम कृष्ण जितने भी भगवान के अवतार हुए हैं वो आ जाते हैं, और गणेश जी और सूर्य, कहीं कहीं सूर्य को लिया है और कहीं कहीं ब्रह्मा जी को लिया है, दोनों ही मतलब है पंच संस्कार। अब कहने का मतलब मैं जो कहना चाहता हूँ, हनुमान जी से उपासना करके यही सीखना चाहिए प्रत्येक। ऐसा नहीं है कि जिनके इष्ट हनुमान जी नहीं है उनके लिए तो कोई काम ही नहीं है, नहीं, हनुमान जी की उपासना करके यही सीखना चाहिए और यही मांगना चाहिए कि जैसी अनन्यता आपको अपने सीताराम जी में है, जैसी अनन्यता आपको अपने सीताराम जी में है, वैसी ही अनन्यता हमारे इष्ट में हो जाए तो कल्याण होंगे। हनुमान जी परम संत हैं, 11वें रुद्र हैं और भगवान शंकर के ही अंश हैं, और जिसको हनुमान जी मिल गए उसको राम जी मिलेंगे ही मिलेंगे, मिलेंगे ही मिलेंगे। क्योंकि तुलसीदास जी पर भी पहले कृपा हनुमान जी महाराज ने की है, और अंत में जब कलयुग उनको त्रास दे रहा है तब भी उन्होंने मदद करी है। और आता है, साधु संत के तुम रखवारे, किसी को राजपद जीतना है, इलेक्शन जीतना है, कुछ करना है तो तुम उपकार सुग्रीव कीना, राम मिलाए राजपद दीना। इसका संपुट लगा के आप पाठ करिए, आपको हनुमान चालीसा का पाठ। हाँ, हनुमान चालीसा का नहीं कि सुंदरकांड का भी कर सकते, सुंदरकांड का भी कर सकते हैं, हनुमान चालीसा का भी करते हैं। एक चौपाई बोलो फिर इसको बोलो, फिर एक चौपाई बोलो फिर इसको बोलो। तो जिसको राजपद, प्रमोशन, हाँ, सरकारी पद चाहिए, कुछ भी तुम उपकार, अरे महाराज ये सिद्ध हैं। हनुमान चालीसा या कोई भी शास्त्र हमने प्रयोग करके देखा, कोई साधारण। अब लोग सोचते हैं कि वेद मंत्र हम जपेंगे तो ज़्यादा प्रभावशाली होगा,
जितनी शक्ति गायत्री मंत्र में है उतनी ही शक्ति राम मंत्र में है, और जितनी शक्ति राम मंत्र में है उतनी ही शक्ति हनुमान चालीसा में है। कहने के तात्पर्य है ये सब माध्यम है, भगवान साधन साध्य नहीं है, भगवान कृपा साध्य हैं। अपने मन को ये करके तल्लीन करना है भगवान में। जी जी। हमारे महाराज जी पूज्य परम पूज्य मल्लुक पीठाधीश्वर हमारे सतगुरुदेव भगवान बता रहे थे, परम पूज्य पंडित प्रवर गोलोकवासी गया प्रसाद जी महाराज जी से किसी ने पूछा कि आप साधक किसको मानते हो? साधक में संत भी आ जाएगा, सभी आ जाएगा, तो किसको मानते हो? तो उनकी वाणी है, पंडित जी की वाणी है कि जो 99 मिनट 59 सेकंड भगवान का चिंतन करता हो और मात्र 1 सेकंड के लिए भगवत चिंतन छूटता हो, तो उसे मैं साधक और संत नहीं मानता हूँ। अच्छा। अब क्या आप बताइए, मुझे ये संभव है माला लेके? क्या इतनी समय कर सकता है कोई? तो वो है कि जब हम उपासना करते हैं तो हमारा मन जो है भगवान में हर पल हमको याद आए, और हम सब भक्तों से, क्योंकि आप इसको मात्र हनुमान जी से जोड़ देंगे तो और लोग ये सोचेंगे कि ये तो हनुमान जी का है, हमारे लिए नहीं है। आजकल बड़ी भीड़ चाल चली है और बड़े बड़े गुरु चल रहे हैं आजकल, जो अपने को ही पुजा रहे हैं। नाम लेने में कोई फायदा नहीं है, हम किसी का नाम नहीं ले रहे हैं, परंतु हर संत का, हर देवता का यही फर्ज है कि जीव को परमात्मा से जोड़ना। और हनुमान जी यही करते हैं कि भक्त को श्री सीताराम जी के चरणों में जोड़ते हैं। और मैं उपासना की मना नहीं कर रहा हूँ, हाँ, एक सावधानी की जरूरी आवश्यकता है इसमें विशेष, कि जो हनुमान जी की उपासना करना चाहते हैं उन्हें ब्रह्मचर्य के पालन पर विशेष ध्यान देना चाहिए। जिनकी शादी हो गई है वो अपनी पत्नी को छोड़कर सब में मातृभाव रखें, और जिनकी शादी नहीं हुई है वो प्रत्येक में माता का भाव देखें। इसका विपरीत माताएं पुरुषों में देखें, ये भाव है, ये सात्विकता होनी चाहिए। हनुमान जी की कृपा अवश्य होगी। हनुमान जी से बड़ा दयालु, हनुमान जी से बड़ा कृपालु और इस कलयुग पर नियंत्रण करने वाले हनुमान जी के अतिरिक्त और कोई नहीं है। और हनुमान जी भगवान के नाम से सबका कल्याण होता है। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणत क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। भगवान के नाम संकीर्तन की बड़ी महिमा है, वो कई हनुमान जी के हैं। तो कहने का तात्पर्य ये नहीं है, और ऐसा नहीं है। सबसे विशेष सावधानी की बात यह है कि हनुमान जी के या राम जी के या राधा कृष्ण जी के या किसी के भी भक्त हैं, उनसे मेरी हाथ जोड़ के प्रार्थना है, अपने इष्ट को तो सम्मान करिए, दूसरे का तिरस्कार न करिए। हनुमान जी के उपासकों को भगवान सीताराम जी का भी स्नेह करना चाहिए, उपासना करनी चाहिए, उनके पर्व पर रामनवमी इत्यादि मनानी चाहिए, और मनाने के बाद कहना चाहिए, हे सीताराम जी, हम बड़े आलसी हो गए हैं, हमारा हनुमान जी के चरणों में प्रेम नहीं हो रहा है, आप ऐसी कृपा ऐसा करें कि हमारा हनुमान जी के चरणों में प्रेम हो जाए। जो राम जी के भक्त हैं वो हनुमान जी की जो जयंती आती है बड़े प्रेम से मनाएं, शिवरात्रि बड़े प्रेम से मनाएं, या कृष्ण जन्माष्टमी बड़े प्रेम से मनाएं, और एक ही वर मांगे। जैसे कि पत्नी आती है सबका ख्याल रखती है, परंतु विशेष रूप से पति के लिए होती है, ऐसे ही चाहो अपने इष्ट की निंदा किसी की भी नहीं करनी चाहिए, और निंदा करेंगे तो सब भगवान के अंग हैं। गीता में भगवान ने कहा ये भूतों को पूजने वाले भूतों को प्राप्त होते हैं। तो कहने का तात्पर्य सब भगवान के अंग हैं, और कोई प्रश्न जी 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 बिल्कुल सही कहा आपने। गोस्वामी जी ने कहा भी है कि मांगत तुलसीदास कर जोरे, बसहु राम सिए मानस। अब देखिए कर रहे हैं किसकी? गणेश जी की वंदना कर रहे हैं, और मांग क्या रहे हैं? भक्ति कि राम जी की भक्ति मिल जाए।
बहुत सरल है। जब तक व्यक्ति का चरित्र सम्मिलित नहीं होगा तब तक कुछ प्राप्ति नहीं होगी। जी जी जी। व्यक्ति का चरित्र, खान पान का बहुत फर्क पड़ता है। और जो हनुमान जी की उपासना करते हैं उनको तुलसी अवश्य ग्रहण पहनना चाहिए। और हनुमान जी की उपासना करते करते भगवान राम जी की भी थोड़ी सी स्तुति करनी चाहिए। अगर थोड़े नाराज होंगे तो बैलेंस हो जाएगा। और इस जन्म में नहीं, आगे उनका श्री सीताराम जी के चरणों, क्योंकि हनुमान जी जिस पर विशेष प्रसन्न होंगे वो उनको उन्हीं से मिलाते हैं। और उनकी प्रसन्नता देखो, सेवक की, स्वामी के आगे सेवक की उपासना करो तो सेवक को संकोच होता है। इसे मैं नहीं कह रहा, परंतु जो हनुमान जी के भक्त हैं वो हनुमान जी में ही राम जी हैं और राम जी और हनुमान जी में कोई भेद नहीं है। जी बाबा जी, आपने काफ़ी अच्छी बातें बताई। और जब भी वृंदावन आना होगा हम इसी तरह से आपसे हनुमान जी का और में आइए, आपका स्वागत है। यहाँ की महिमा इतनी है, इसका वर्णन तो शेष शारदा भी नहीं कर सकते हैं। और कहा है, रे मन वृंदा विपिन निहार, वृंदावन वृंदावन सीमा के बाहर, हरिहु को न निहार, यद्यपि मिले कोटि चिंतामणि, तदपि न हाथ पसार, रे मन वृंदा विपिन निहार।